बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फर्स्टली हम थीटा की वैल्यू 30 को सॉल्व करेंगे और सेकेंडली थीटा की वैल्यू 45 डिग्री को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन टू थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम स्टार्ट करते हैं थीटा इज़ इक्वल टू 30 से। थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। इस पूरी इक्वेशन में थीटा की जगह पर हम 30 पुट कर देंगे। टू साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री और मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया हमारे पास 60 और ये रिमेनिंग कंप्लीट वैल्यूज सेम एज इट नीचे लिख दी। अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री पर वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। साइन 30 पर आंसर आता है 1/2 और कॉस 30 पर आंसर आता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल और क्लास के दोनों साइड्स हमारी इक्वल, बस यही हमें प्रूफ करवाना था। अब हम इसी फार्मूला में पुट करेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। सो साइन 2 इंटू 45 डिग्री। ये थीटा की जगह पर अब हम पुट कर रहे हैं 45 और ये आ गया कॉस 45 डिग्री। मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ गया 90। ये दोनों वैल्यूज़ एज इट। साइन 90 पर आंसर आता है 1। साइन 45 डिग्री पर वैल्यू आती है 1/√2 और कॉस की भी सेम यही वैल्यू है। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, सो 1 इज़ इक्वल टू 1। सो दोनों एंगल्स के लिए बहुत कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, दैट इज़ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कॉस 2 थीटा इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्टली हम पुट करेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री और ये स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा कॉस 60 और यहाँ से इनका स्क्वायर ऊपर ले लें कॉमन। cos 60 इज़ इक्वल टू 1/2। cos 30 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ओके क्लास, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास 3 और नीचे 4 और यहाँ पे -1/4। एलसीएम ले लें 4 3 -1, यह आ जाएगा 2/4। ये कैंसिलेशन और ये अगेन बोथ साइड्स हमारी इक्वल आ गई। अब हम दोबारा से इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और एंगल जो है वो डिफरेंट पुट करेंगे। फर्स्टली हमने थीटा इज़ इक्वल टू 30 पुट किया। अब हम पुट करेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री।
cos 90 और यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लें, cos 90 is equal to 0, cos 45 is equal to 1 by square root of 2, स्क्वायर ओपन करेंगे 1 बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. सो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0. बोथ साइड्स अगेन आर इक्वल. अब हम इसी का थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे. cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. फर्स्टली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे. ओके क्लास, अब मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 60 डिग्री और यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लें. अब हम वैल्यूज़ अप्लाई करें. cos 60 इज इक्वल टू 1 बाई 2 और cos 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2. स्क्वायर ओपन कर दें, ये वैल्यू आ गई 3 बाई 4. ये कैंसिल हो रहा है रिजल्ट, इसको कैंसिल कर दें. 3 बाई 2 माइनस 1. एलसीएम लें और इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2. सो बोथ साइड्स आर इक्वल. ये हमने वेरीफाई कर लिया. अब हम दूसरी कंडीशन को लेते हैं, दैट इज़ थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री. इसी इक्वेशन में थीटा की जगह पर 45 पुट करेंगे. मल्टीप्लाई करवा लें, यह आ जाएगा 90 डिग्री. स्क्वायर कॉमन, cos 90 is equal to 0. cos 45 is equal to 1 over square root of 2. स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 1 बाई 2 आ जाएगा. 2 से कैंसिल, वैल्यू आ गई 1 माइनस 1. सो 0 इज़ इक्वल टू 0. ये कंडीशन भी प्रूव हो गई. तो क्लास यहाँ पे हमारे ये 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं. इसके बाद आपने फोर्थ वाला पार्ट जो है उसे कंप्लीट करना है, ट्राई करना है. ऑब्वियसली वो भी आपका सेम आंसर देगा. फिफ्थ पार्ट देखें, दैट इज़ tan 2 थीटा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. थीटा पुट कर लें 30 डिग्री. टू tan 30 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री. मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ जाएगा हमारे पास 60 और यहाँ से हम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे. अब हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो क्लास tan 60 डिग्री की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और tan 30 डिग्री पे वैल्यू आती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3. मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर और नीचे हमें पहले तो स्क्वायर सॉल्व करना होगा. स्क्वायर सॉल्व करके आंसर आ गया 1 बाई 3. एलसीएम ले लें यहाँ से. एलसीएम इज़ 3, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 और ये हमारे पास नीचे माइनस होकर रिजल्ट बनेगा 2 ओवर 3. क्लास नोट करें यहाँ पर ये 2 इस 2 से कैंसिल.
और यहाँ से ये टर्म ऊपर आकर इस 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इनको रेसिप्रोकल करते हुए मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 ऊपर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 नीचे आ जाएगा। हमारे पास इस साइड पर वैल्यू अवेलेबल है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके क्लास, इस ऊपर वाले 3 को हम इस तरह से मल्टीप्लायर में लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अगेन इक्वल टू +3, इसलिए हमने इसको 2 फैक्टर्स में चेंज कर लिया। सो ये एक फैक्टर कैंसिल और ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल। सो द कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके पुट कर दें 45 डिग्री। टू 10 45 1 माइनस 10 45 इस साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 90 और यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 10 90 डिग्री पर अनडिफाइंड आता है। अनडिफाइंड मीन 1/0। जिसे हम क्लियरली अनडिफाइंड ही लिखेंगे, अनडिफाइंड। ओके क्लास, अब 10 45 पे आंसर देता है 1, सो नीचे भी 1 दिया गया। 2/1 माइनस 1 और ये भी रिज़ल्ट बना 2/0। इस साइड पे हमारे पास अनडिफाइंड रिज़ल्ट है। सो 2/0 भी इज इक्वल टू ही होता है अनडिफाइंड। सो ये बोथ साइड्स इक्वल हो गई। सो द कंडीशन इज़ वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। फाइंड x if tan square 45 degree minus cos square 60 degree is equal to x sin 45 cos 45 multiply with tan 60। क्लास, सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यूज़ का जो स्क्वायर है वो कॉमन ले लें। सो ये आ जाएगा tan 45 स्क्वायर cos 60 अब हम इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। 45 पर tan की वैल्यू 1, cos की वैल्यू 1/2, sin की वैल्यू 1/√2 और यही वैल्यू आती है cos की। और नेक्स्ट है हमारे पास tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू है √3। 1 माइनस 1/4 और इन सब को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये रिजल्ट आएगा √3/2। क्योंकि √2 अगर √2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास वापस 2 के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ख़त्म होने के बाद। इस साइड से एलसीएम ले लें। ये आ जाएगा 3/4। इस तमाम रिज़ल्ट को इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेकर आएंगे ताकि x की वैल्यू फाइंड करना और इजी हो जाए। सो ये आ जाएगा 2/√3। ये 2 कैंसिल। सो वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2√3। ऊपर मौजूद 3 को हम √3 में 2 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। सो उसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया। ये रिज़ल्ट कैंसिल हो गया। सो x इज़ इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। यानी जो आपने स्टार्टिंग पे 9.3 जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ वैल्यूज़ परफेक्ट एंगल्स के अकॉर्डिंगली बताई थी, उन्हीं को चेक करते हुए कहा यह जा रहा है कि इन एंगल्स पर सेम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। राइट, अब क्वाड्रेंटल एंगल्स को चेक करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स देने हैं और उसी को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है, एक फार्मूला 2π प्लस थीटा। अगर हम किसी भी एंगल को, लेट्स सपोज x एक एंगल है, x डिग्री के कंसीडर कर लें इसको, अगर हम किसी भी एंगल को इस कंडीशन के मुताबिक चेंज कर लें 2π के हमारे पास कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2π में कन्वर्ट कर लें प्लस थीटा हो जाए। थीटा इज़ एनी एंगल कंसीडर कर लें, थीटा की जगह पर π/3 हो सकता है, π/6 हो सकता है, π/7 भी हो सकता है, कुछ और एंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू x डिग्री पर जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो हम जस्ट इस वैल्यू पर भी अगर फाइंड करेंगे तो वो आंसर सेम आएगा। इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे और ये कंडीशन इज़ इक्वल टू है 0 थीटा डिग्री, यानी x डिग्री इज़ इक्वल टू थीटा डिग्री। अगर हम x कंडीशन को इस फार्मूला में सॉल्व कर लें, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लें, तो यहाँ जो एंगल आएगा हमारे पास, हमारा x रिज़ल्ट उसी एंगल के इक्वल होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो आपको मज़ीद भी आइडिया हो जाएगा कि क्या डेफिनेशन जो है हमें बताना चाह रही है। कि क्लास, इसको अब स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम फर्स्टली एक काम करेंगे, वो ये कि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी। और ये मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया ताकि हम पाए को 2π में कन्वर्ट कर सकें। 9/4 और ये ब्रैकेट में ले लें सेपरेटली 2π। अब हम 9/4 को इस तरह से डिवाइड करवाएंगे कि परफेक्शन आते हुए 9 को 2 नंबर्स में हम इस तरह कन्वर्ट कर देंगे कि उनमें से कोई एक नंबर 4 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। तो -9 को लिखा जा सकता है -12 + 3। इसे सेपरेट कर लें, -12/4 और साथ में 2π एज इट, +3/4 और साथ में 2π मल्टीप्लाई। राइट, हमने जब इस ओवर को सेपरेट किया तो 2π दोनों से सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल कर दें, ये 3 से कैंसिल हुआ। नीचे आंसर आ गया -3 × 2π, और यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, इसे 2 को कैंसिल कर दें और ये आ गया हमारे पास 3/2π। इसे 2π के रिज़ल्ट में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 2π और k की जगह पर आ गया -3 और ये थीटा की जगह पर आ गया हमारे पास 3/2π। -9/2π इज़ इक्वल टू ओनली 3/2π। राइट, इस एंगल को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। 3/2π आ गया। अब हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। साइन 3/2π, कॉस 3/2π, बल्कि स्टार्टिंग से हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे पुट करते हैं ताकि एक ही सेंटेंस में हम अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लें। 9/2π इज़ इक्वल टू साइन 3/2π। और अब तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम इसी तरह अरेंज करेंगे। 3/2π tan
is equal to tan 3 by 2 pi. Next is cosecant minus 9 by 2 pi, cosecant 3 by 2 pi. Next is secant. So secant minus 9 by 2 pi is equal to secant 3 by 2 pi. Next is the last trigonometric function, that is cot pi is equal to cot 3 by 2 pi. अब 3 by 2 pi पर जो इनकी वैल्यूज़ आती हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे. साइन 3 by 2 पर आंसर देता है -1, कॉस की वैल्यू आती है 0 और टेन की वैल्यू हमारे पास आती है अनडिफाइंड. कॉसिकेंट की वैल्यू आती है हमारे पास -1, सीकेंट की वैल्यू आती है हमारे पास अनडिफाइंड और कॉट की वैल्यू आती है हमारे पास 0. सो ये इसके आंसर्स थे जो हमने यहाँ पर पुट कर दिए. अब हमारे पास नेक्स्ट है सेवन्थ पार्ट. सेवन्थ पार्ट में हमारे पास एंगल है 24 और ये 30 डिग्री. क्लास इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है, इसे फर्स्टली आपने विद साइन यहाँ लिखना है और 360 से आपने डिवाइड करवा देना है. तो 360 के अकॉर्डिंगली अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है. 0 6 36 आ गया, 3 कैरी कर लेते हैं, ये आ गया 21. माइनस करवाना है अब हमें इसको, तो माइनस करवाते हुए हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया 270 विद नेगेटिव साइन, यानी यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिज़ल्ट आ रहा है. सो अब इस नंबर को रिमूव करते हैं और इससे एक डिजिट बड़े से हम इसको माइनस करवाते हैं, दैट इज़ 7. सो 7 के अकॉर्डिंगली हम करेंगे यहाँ पर, तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया ये 2520 विद पॉजिटिव साइन. अब इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास देखें यहाँ से हमेशा आप नोट करें कि हमेशा बड़े में से हम छोटे वाला नंबर माइनस करवाते हैं. तो इन्हें आप अलजेब्राइक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करें, यानी इस नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस हो रहा है, ऊपर वाला नंबर क्योंकि छोटा है, तो इसको माइनस करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आएगा पॉजिटिव 90. राइट. अब इस पॉजिटिव 90 को लेते हुए, क्योंकि ये स्मॉलर नंबर है, इसी का हम यहाँ यूज़ करेंगे, दैट इज़ 360 मल्टीप्लाई बाय 7 विद नेगेटिव साइन. क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसलिए हम यहाँ पर 360 के साथ भी नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे. नेगेटिव साइन प्लस 90. ओके क्लास, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने इस रिज़ल्ट को डिवाइड किया है 360 से और एक बड़े नंबर से डिवाइड करवाते हुए हमने स्मॉलर रिमाइंडर फाइंड किया और स्मॉलर रिमाइंडर के अकॉर्डिंगली अब इस इक्वेशन को हमने अरेंज किया. क्योंकि ये नेगेटिव नंबर था इसलिए 360 के साथ हमने यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई कर दिया और जो रिमाइंडर है वो प्लस में और जो क्वोशंट है वो हमने यहाँ पर 360 से मल्टीप्लाई करवा दिया. अब हम फर्दर कैलकुलेशन करते हैं. क्लास अगर हमारे पास डिग्री में क्वेश्चन हो तो हम इसे 360 में ही कन्वर्ट करते हैं और लिखने के लिए हम इसे लिखते हैं 2 × 180. पाई की वैल्यू हमारे पास 180 होती है, इसलिए यहाँ पे 180 और माइनस का साइन ये 7 के साथ आ गया प्लस 90 डिग्री. तो क्लास ये क्या कैलकुलेशन है, ये है 2 पाई के प्लस थीटा. राइट. अब ये सारी कैलकुलेशन हमारे पास इज़ इक्वल टू है 90 डिग्री. सो जो एंगल हम फाइंड कर रहे थे -24 30 डिग्री और ये एंगल इज़ इक्वल टू है 90 डिग्री के. सो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएंगी साइन इज़ इक्वल टू साइन 90, कॉस और इसके बाद tan, इसके बाद है कॉसिकेंट, नेक्स्ट इज द सीकेंट
Next is the cot. सो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। साइन 90 पर 1, कॉस 90 पर 0 और 10 की वैल्यू आती है अनडिफाइंड। कॉसिकेंट की वैल्यू आती है 1, सीकेंट की वैल्यू अगेन अनडिफाइंड और कॉट की वैल्यू आती है हमारे पास 0। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट ट्राई कर रहे हैं। दैट हैज़ द इक्वेशन -17/3 पाई। तो पाई का रिज़ल्ट है, सो पाई की कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्टली क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया। अब -17 को दो नंबर्स में डिवाइड करवाना है जो जिनमें से कोई एक नंबर परफेक्टली 6 से डिवाइड हो। तो 17 के करीब हमारे पास इजीली नंबर है 18। सो 18 का हमने यहाँ यूज़ किया। सेपरेट कर लें और 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा दें। सो ये रिज़ल्ट बना हमारे पास 2 पाई इंटू -3 प्लस ये भी कैंसिलेशन हो रही है, इसकी भी कैंसिलेशन कर दें। सो ये आ गया π/3। सो ये एंगल कंप्लीट हुआ π/3। और अब हम π/3 के अकॉर्डिंगली रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। साइन कॉस π/3 और इसके बाद हमारे पास है tan इसी वैल्यू पर फाइंड करेंगे अब इसका आंसर भी। कॉसिकेंट नेक्स्ट इज़ दी वैल्यू सीकेंट। यहाँ पे भी आ गया हमारे पास सीकेंट और नेक्स्ट इज़ दी लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज़ कॉट और ये आ गया कॉट π/3। और अब हम इनकी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे स्टार्ट से। साइन π/3 पर आंसर देता है हमें √3/2 और कॉस 1/2। अगर tan की वैल्यू को देखा जाए तो tan की वैल्यू आती है √3। कॉसिकेंट की वैल्यू चेक करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 2/√3। सीकेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जस्ट 2 और कॉट की वैल्यू जज की जाए तो कॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से 1/√3। सो क्लास ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज़ द 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 -10 35 डिग्री। क्वेश्चन को उसी तरह हम यहाँ से डिवाइड करवाएंगे 360 पर। सो 360 के अकॉर्डिंगली 3 के करीब करीब इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें मिल जाएगी। 3 0 8 1 और ये आ गया 10। दोनों को माइनस करवाएं तो हमारे पास वैल्यू आती है 45 डिग्री। सो ये हमारे पास नियरेस्ट एंगल की वैल्यू आ रही है। हम इसी का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो ये आ जाएगा -360 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 45 डिग्री। अब इसे चेंज करें तो ये आ जाएगा 2 180 -3 और नेक्स्ट आ गया हमारे पास +45। सो हमारे पास 2 पाई के प्लस थीटा के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन लिखा गया। सो हम इसको सेपरेट कर दें तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। साइन के अकॉर्डिंगली बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम इसको अरेंज कर देंगे। साइन की वैल्यू आती है 1/√2।
कॉस की वैल्यू भी 1/√2। नेक्स्ट 10, की वैल्यू 45 डिग्री पर आती है 1। नेक्स्ट इज कॉसिकेंट। कॉसिकेंट की वैल्यू √2। नेक्स्ट इज सीकेंट। Secant has also value √2. Next is the last value, that is cot. सो कॉट की वैल्यू भी 1। सो ये हमारी 9.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। बाकी क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा, होप सो कि आपसे हो जाएंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड टिल द नेक्स्ट लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा।